गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी साधारण ब्याज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आपको बताया था कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में एक मामूली सा डिफरेंस है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा मूलधन पर लागू होता है, यानी कि साधारण ब्याज का जो मान है कभी भी समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का मान लगातार बढ़ता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के नहीं, मूलधन के जगह मिश्रधन पर लागू होता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति वर्ष ब्याज के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हम पहले साल की बात करें, केवल एक वर्ष के लिए आपने कोई धन साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया, अगर एक साल के लिए आप कोई भी धन साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देते हैं तो एक साल के लिए दोनों का मान हमेशा समान ही आएगा, क्योंकि पहले साल दोनों ब्याज मूलधन पर लागू होते हैं। उसके बाद अगले साल से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है, यानी कि अगले वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन पर लागू होता है। लेकिन पहले वर्ष के लिए दोनों का मान हमेशा एक समान होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसको लिख ले कि अगर हम बात करें पहले साल के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ष के लिए, यानी कि अगर एक साल की बात करते हैं हम, तो प्रथम वर्ष के लिए जो होता है साधारण ब्याज का जो मान है, सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। अगले साल से साधारण ब्याज तो समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के मान में लगातार वृद्धि होती है, क्योंकि हमें ब्याज का भी ब्याज मिलता जाता है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अपने काम आएगा, पहली चीज। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें भी दर हमेशा साधारण ब्याज की तरह वार्षिक ली जाती है, यानी कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में समय महीने या दिन में दिया गया है तो पहले आप उसे चेंज कर लेंगे वर्ष में। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 8 महीने का या 6 महीने का या 24 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, अगर आपको समय महीने में दिया गया है तो आप 12 से डिवाइड करके 12 का भाग देकर पहले उसे चेंज करेंगे वर्ष में। ऐसे ही अगर आपको समय दिन में दिया है तो आप 365 का भाग देके उसे वर्ष में बदलेंगे। उसके बाद में हमें चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो आपका फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा ही होगा, और एक कंसेप्ट होता है जो भी हम सीखेंगे। तो पहले तो आप एक फॉर्मूला लिख लें। चक्रवृद्धि ब्याज में a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। a मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। बस ये एक ही फॉर्मूला है, इसी को हम चेंज करेंगे और इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज की जितने भी है हम उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। केवल एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन p, यानी कि मिश्रधन बटे मूलधन, मूलधन गुणा में था, इधर आएगा तो बटे में, बराबर 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। बस एक फॉर्मूला है और कुछ कंसेप्ट है। अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझ लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज का, उसे करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो उसे नोट करें, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज से इजी है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो हम देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे कुछ सिंपल टाइप्स, यानी कि पहले हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 8,000 रुपए की धनराशि आपने 3 वर्ष के लिए किसी को उधार दिए 5% दर पे, तो आपसे पूछा है कि ब्याज और मिश्रधन का मान क्या होगा।
ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था अपना कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। यहां से क्या आ जाएगा मिश्र धन, और मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन है, 8,000 रुपए की राशि आपने उधार दी है 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर। तो पहले हम निकाल लेते मूलधन, पहले हम निकालते मिश्रधन का मान। कैसे निकालेंगे, मूलधन का मान कितना है 8,000, 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 5%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 100 बार। 100 को 1 से गुणा करेंगे 100। 100 में 100 का भाग देंगे एक बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। तो कितना हो जाएगा 100 और 5 105 बटे 100 की पावर 3। हम निकालना सीख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। दो तरीके होते हैं, कंसेप्ट होता है जो अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। मूलधन का मान हमें दिया था 8,000, दर का मान दिया है 5%, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष। तो यहां से इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से कट गया 20 बार। तो यहां आ गया 8,000 इंटू 21 बटे 20 बचा। अब घात कितनी है 3, पावर 3 का मतलब है कि आपको इसे कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। तो इसे हम लिख देंगे 3 बार। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से चूंकि संख्या गुणा में है तो अंश हर आपस में कट जाते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 से 2 भी कट गया। तो क्या बच गया केवल 21 इंटू 21 इंटू 21। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 9,261, 21 का क्यूब। ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जब आप पढ़ते हैं तो आपको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और कम से कम 15 तक क्यूब याद होना आवश्यक है। अगर आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लेंगे तो फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहां से मिश्रधन का मान कितना है 9,261, और हमसे ब्याज का मान भी पूछा है। तो ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर मिश्रधन में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन का मान कितना है 9,261, मूलधन कितना था 8,000, तो यहां से ब्याज का मान कितना जाएगा हमारे 1,261। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, ये आपने पढ़ा भी होगा, जिससे हम ब्याज का मान निकालते हैं। एक कंसेप्ट भी है, वो भी हमें सीखना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक दो फॉर्मूले पढ़ेंगे। जहां फॉर्मूले की आवश्यकता है वहां फॉर्मूले का यूज करेंगे, जहां कंसेप्ट की आवश्यकता है वहां कंसेप्ट ही लगाएंगे। ठीक है, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले दोनों याद होना जरूरी है। आप केवल कंसेप्ट के दम पर क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम को, और नए फॉर्मूले के दम पे आपको दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है हमें। क्योंकि जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर हमारी जो मैथ है और हमारी रीजनिंग है या कोई भी सब्जेक्ट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए हम उस क्वेश्चन को तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट से कैसे कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को हमें बिना फॉर्मूले के केवल कंसेप्ट से करना है तो कैसे करेंगे। अब कंसेप्ट को ध्यान से समझ ले, एक बार आपको समझ में आ गया फिर हम उस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कंसेप्ट क्या होता है, देखो आपसे बोला गया है कि आपने 8,000 रुपए की राशि किसी को उधार दी। ठीक है, दर का मान कितना दे रखा है 5%, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर समय 1 साल हो तो 1 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मान आपस में क्या होता है एक समान होता है। तो हमें 3 साल का ब्याज निकालना है। तो कंसेप्ट से जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हम क्या करते हैं 3 साल की जगह 1-1 साल का ब्याज निकालते हैं। पहले साल का, फिर दूसरे का,
फिर तीसरे का। और जब 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल के ब्याज में आप फॉर्मूला चाहे एसआई का लगाए, सिंपल इंटरेस्ट का लगाए या कंपाउंड का, दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि 1 साल के लिए दोनों का मान, दोनों ब्याज का मान आपस में क्या होता है? समान होता है। बस यही कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। देखो, हमें निकालना है 3 साल का ब्याज निकालना है। पहले हम निकालते हैं पहले साल का, पहले वर्ष का ब्याज निकालना है। अब देखो, ब्याज निकालने का फॉर्मूला जो हमने एसआई में पढ़ा था वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। किसी को याद नहीं हो या नहीं पढ़ा हो तो सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो को देखें। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। कंफ्यूज मत होना कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि अगर समय 1 साल दिया हो तो दोनों ब्याज का मान हमेशा एक समान होता है। अब आपको बताएंगे कि फॉर्मूले का यूज हम, देखो फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन को किया, अब कंसेप्ट से करेंगे। कंसेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इसको सीखना है, इसका आपको आंसर थोड़ी देर के बाद जब हम और क्वेश्चन करेंगे अगले, तब आपको मिल जाएगा कि हम इस कंसेप्ट का यूज क्यों कर रहे हैं। देखो, आप कंसेप्ट को समझते हैं। पहले साल के लिए मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का मान, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। मूलधन का मान कितना है? 8000। दर का मान कितना है? 5। पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, समय कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये कट गया तो कितना आ गया? 400। यानी कि पहले साल का ब्याज कितना आ गया? 400। ठीक है। अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज मिलता है। जो ब्याज आया उसका भी क्या मिलता है? हमें ब्याज मिलता है। तो अब हम निकालते हैं दूसरे वर्ष अगले साल का ब्याज। तो जो ब्याज आया, इस ब्याज का भी हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो देखो, पहले साल का ब्याज कितना है? 400। अब इस ब्याज का भी हमें ब्याज निकालना है, तो 400 को क्या मान लेंगे? मूलधन, क्योंकि इसका हमें ब्याज निकालना है। दर का मान कितना है? 5। अगले साल के लिए निकाल रहे, दूसरे वर्ष के लिए, फिर 1 साल के लिए, तो समय का मान क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। तो यहां से अगले साल का ब्याज कितना आएगा? 400, 5 20, कितना आ जाएगा? 420। ठीक है। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया हमारे? 400, और अगले वर्ष का कितना आ गया? 420। अब हम निकालते तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं। अब देखो, पहले साल का ब्याज कितना है? 400। दूसरे कितना है? 420। अगले साल का निकालना है, तो जो ब्याज आया, हमेशा ब्याज आपको पिछले वर्ष का लेना है। जब हमने दूसरे साल का ब्याज निकाला था तो पहले साल का ब्याज लिया था। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो दूसरे वर्ष तक ब्याज कितना है? 420। जो ब्याज आया, इस ब्याज का भी क्या मिलेगा? मुझे ब्याज मिलेगा। इस ब्याज का भी क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो इसे मैंने मान लिया मूलधन। दर का मान कितना था? 5। समय वही 1 वर्ष लेना है हमेशा, क्योंकि हम एक एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। देखो, 420 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 21 बार, तो यहां पे कितना आ गया? 441। ठीक है। ये आ गया पहले साल का ब्याज, ये दूसरे का, ये तीसरे का। हमें निकालना है 3 वर्ष का ब्याज, तीनों को जोड़ देंगे, 4 4 4 1261 रुपए। यह आ गया 3 साल का ब्याज। और अगर मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन का मान दिया जाएगा। तो एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम अलग अलग वर्षों का ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है। पहले इसको नोट करें, फिर हम समझेंगे कि हम ये कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं। इसको नोट कर ले। ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूले से क्वेश्चन करने में आपको दर का मान, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया, यहां तो हमें दर का मान कितना दे रखा था? 5%। ठीक है। देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा? मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो अभी जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में तो मुझे दर का मान दे रखा था 5%, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कभी देखो 5 दे रखा था तो 105 बटे 100 आया था,
तो 5 से कट गया था, तो संख्या क्या छोटी हो गई थी, तो क्यूब करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको दर का मान इस तरह से दिया होता है जो कटता नहीं है। जैसे आपको दर का मान देते 3%, 7%, 11%, इस तरह से दे दिया जाए, या दर का मान दे दे आपको 2.5%। जैसे अगर आपको इस क्वेश्चन में दर का मान दिया होता 3%। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, वही लघुत्तम लेते हैं, 1 और 100 का लघुत्तम 100, 1 का भाग देते 100 बार, 100 एकम 100, 100 में 100 का भाग देते 1 बार, तो यहां से जो आता अपना क्या आता 103/100। इसे कितनी बार लिखते हैं हम? 3 बार। अब देखो 103 को 103 से, फिर 103 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 8 से गुणा करना है, तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती, कैलकुलेशन टफ हो जाती है, यानी क्वेश्चन करने में हमें 2 से 3 मिनट या ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो टाइम बचाने के लिए, यानी कि जब आपको दर का मान इस तरह से दिया हो जो कटे नहीं, ठीक है, या समय आपको 3 साल या 4 साल दे दिया जाए, उस कंडीशन में आप अगर फॉर्मूले का यूज करते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो क्वेश्चन के टाइम को बचाने के लिए, सॉल्यूशन इजी बनाने के लिए हम फॉर्मूले की जगह कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। अगर आपको दर का मान 10, 20, 30 दे रखा है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट भी आप सीखें, क्योंकि कभी कभी कंसेप्ट भी हमारे काम में आता है। अच्छा, दूसरी बात, कंसेप्ट काम कब आएगा? जब आपको समय भिन्न में दे दिया जाए। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि समय 2 साल और 6 महीने है। अब देखो 2 साल 6 महीने का मतलब कितना हो गया? 2 से ही 1/2 वर्ष, 6 महीने का मतलब आधा वर्ष। अब जब इसको हम यहां पे यूज करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 2 साल को अलग लिखते हैं और 1/2 को अलग लिखते हैं। यानी कि जब हमें समय अगर भिन्न में दिया हो, यानी कि समय हमें महीने में दिया हो, तो आपको बताया था अगर आपको समय माह में दिया गया है तो आप 12 का भाग देके पहले समय को बदलेंगे वर्ष में। अब 2 साल 6 महीने को मैंने लिख दिया 2 वर्ष और आधा वर्ष, तो पूर्णांक संख्या थी, इसको ऐसे लिखा, भिन्न को अलग लिखना पड़ता है। अब जब इसको सोचेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा? 103/100, ये कितनी बार आएगा? 2 बार, क्योंकि घात कितनी? 2 है। यहां पर घात कितनी? आधी है। अब देखो 103/100 तो है ही सही। अब आधी को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, 1/2 को आगे लिखते हैं संख्या के, यहां लिखा जाता है। अगर 1/3 होता तो 1/3 लिखते हैं। अब इससे क्या होगा? कैलकुलेशन और ज्यादा टफ हो जाएगी। तो हम केवल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए फॉर्मूले की जगह किसका यूज करेंगे? हम कंसेप्ट का यूज करेंगे। आपको दो और देखो, फॉर्मूला भी सीखना है, कंसेप्ट भी सीखना है, ठीक है ना। फिर आपको देखना है कि दर आप देखे और समय देख ले। अगर समय आपको 2 साल 3 साल दिया है और दर का मान आपको 10, 20 या 30% दिया है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन समय भिन्न में दे दिया जाए या दर का मान आपको ऐसी संख्या दे दी जाए जो कटती नहीं है, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन को फॉर्मूले से करने की जगह उसे कंसेप्ट से करें, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कंसेप्ट क्यों पढ़ा है। अब हम क्वेश्चन को कंसेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 2500 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है, ठीक है, 10% की दर पे आपने उधार दिए और 2 साल के लिए आपने उधार दिए, तो आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा। अब देखो यहां पे दर का मान आपको 10 दे रखा है, समय 2 साल है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम करते हैं इसको कंसेप्ट से। कैसे करेंगे? 2500 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है, दर का मान आपको दे रखा है 10% और समय आपको दे रखा है 2 साल। तो पहले हम निकालते हैं पहले साल का ब्याज। तो पहले साल का ब्याज हम निकालेंगे, तो मूलधन का मान 2500, दर का मान 10। देखो पहले साल का निकालना है, समय कितना लेंगे? 1 साल, तो यहां से पहले साल का ब्याज कितना है? 250। सिंपल। दूसरे वर्ष का निकालना है, तो जो ब्याज आया पहले साल का, इस ब्याज का क्या निकालेंगे हम? ब्याज। तो ब्याज को क्या मान लेंगे हम? मूलधन, दर का मान 10, समय का मान 1/100। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 250 + 25
275 ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे का है, 2 साल का हमें ब्याज निकालना है, दोनों का आपस में जोड़ देंगे 575, 525 रुपए हो जाएगा। 250, 250, 500 और 525। तो सिंपल है, क्या किया हमने, पहले हम मूलधन का मान देखो 2500 लेना है, दर का मान 10, पहले हम निकालेंगे पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज आ गया, अगले साल का निकालना है, तो जो ब्याज आया इस ब्याज का मुझे ब्याज निकालना है, यानी कि इस ब्याज को तो जोड़ना है और ब्याज का ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज को क्या मान लूंगा मैं, मूलधन, उस समय हमेशा कितना लेना है आपको, 1 साल। तो यहां से हम प्रत्येक वर्ष का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकाल सकते हैं। और आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, उससे भी बता देते हैं आपको। अगर इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से करना होता तो मूलधन का मान कितना है, 2500, दर का मान दिया है आपको 10%, समय आपको दिया है 2 साल। तो यहां पर लघुत्तम कितना आएगा, 100, हमेशा एक है तो एक का फर्क ही नहीं पड़ता, एक का भाग दे 100 बार, 100 एकम 100, 100 में 100 का भाग दे एक बार, एक को 10 से गुणा करेंगे 10, तो क्या आ जाएगा 110 बटे 100। घात कितनी है, 2 है, घात 2 है तो हम संख्या को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। घात 2 है तो संख्या को 2 बार लिखेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो नया क्या बच गया, 25 इंटू 11 इंटू 11। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 11 इंटू 11 कितना होता है, 121, 11 का स्क्वायर 25 से गुणा कर लेंगे, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 से कम 25 27, कितना हो गया 2725। सॉरी 3025, 25 और 5 30, ये आ गया। ये क्या है हमारे मिश्रधन, ब्याज निकालना तो मिश्रधन में से क्या घटा देंगे, मूलधन, मूलधन का मान कितना था 2500, तो ब्याज कितना आ जाएगा 525। अच्छा आंसर चाहे आप फॉर्मूले से करें या कंसेप्ट से, आंसर आपका हमेशा समान ही आएगा, आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपको बता दिया, अगर आपको समय भिन्न में दिया है या दर का मान आपको जो है ऐसी संख्या दी गई है जिसमें भाग नहीं जाता है, जो कटती नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर कंसेप्ट से करें, आंसर जल्दी और इजी आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम आगे अगली टाइप करते हैं जो भी इसकी जैसी है। अब देखो अगला टाइप हम देखते हैं, टाइप सेकंड, जो भी हमने पढ़ा था टाइप 5 उसके जैसे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अब आपको समय जो है वो भिन्न में दिया गया है, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 1200 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है, अब समय कितना दे रखा है आपको, 1 वर्ष 6 माह, दर का मान कितना है 4%। देखो 1200 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है, दर का मान आपको दिया है 4% और समय आपको दिया है 1 साल 6 महीना, और आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा। क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूला क्या बोलता है, ए मिश्रण बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब देखो 1 साल 6 महीने हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 से ही 1/2 वर्ष, क्योंकि 6 महीने का मतलब क्या होता है 1/2 वर्ष। समय महीने में दिया है तो 12 का भाग देंगे तो 1/2। इसको सोल्व करते हैं हम, तो 1200 इंटू वही एलसीएम ले लेंगे, 1 और 100 का एलसीएम 100, 1 का भाग देंगे 100 में 100 बार, 100 एकम 100, 100 में 100 का भाग देंगे एक बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, तो क्या जाएगा 1200 इंटू देखो 104/100। अब पावर क्या है, 1.5 है ना, मतलब 1 और आधी है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर 1 पावर को अलग, आधी पावर को अलग।
अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से करेंगे 104/100, यहां तो पावर 1 थी, अब आधा है तो इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर सोल्व कर लेंगे इसको, जो कट रहा है काट देंगे और यहां से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अब देखो आप यहां से काटोगे तो ये अब ये 104 आ गया, फिर यहां पे इसको काटेंगे 2 से 4 से कट जाएगा, ठीक है। 26 बार 4 से कट गया 25 बार, ये 2 से कट गया 13 बार। अब आपको 104 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 से, फिर 25 से डिवाइड करना है। अब तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो गया, आपकी थोड़ी टफ हो गई, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कंसेप्ट से करें। अब देखो इसे ही हम कंसेप्ट से करके देखते हैं। जब इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करेंगे तो पहले हम निकालेंगे 1 साल का ब्याज, फिर हम निकालेंगे 6 महीने का। कैसे? पहले हम निकालते पहले साल का ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना हो गया 1200, दर का मान कितना है 4%। पहले हम निकालेंगे पहले साल का ब्याज, तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 48 रुपए, ठीक है। अब देखो हम निकालते अगले वर्ष का, दूसरे वर्ष का। अगले साल का निकालेंगे तो जो ब्याज आया, इस ब्याज का क्या निकालूंगा मैं, ब्याज निकालूंगा। ब्याज का भी क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। गुणा कर लो, 4 अट्ठे 32, 416 और 19, 100 का भाग देंगे 48 प्लस इससे क्या 1.92 लिख सकते हैं, यानी कि 49.92। ये 1 साल का है, ये 2 साल का, लेकिन हमें तो क्या पूछा था 6 महीने का। 6 महीने का मतलब कितना हो गया 1/2 वर्ष। 1 साल का आ गया 48, अगले साल का कितना आया 49.92, 49.92। तो क्या करेंगे हम, पहले साल का ब्याज है 48, अगले साल का जो ब्याज आया, अब देखो अगले साल में हमें क्या निकालना था, केवल 1/2 वर्ष का, आधे वर्ष का। तो क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। 6 महीने का निकालना था ना, यानी कि 6 महीने का निकालना, तो आप क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 महीने का मतलब क्या होता है 1/2 वर्ष, तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है। 2 से कट जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 छिंग 12, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके 72.96। सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को हमने कंसेप्ट से किया, तो आप देखें क्वेश्चन को करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाती है, और जब कैलकुलेशन टफ होगी तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और कंपटीशन का फॉर्मूला क्या है कि आपको क्वेश्चन सही करना है, टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, यानी कि समय आपको महीने में दिया है, या समय आपको दशमलव या भिन्न में दिया गया है, या दर का मान इस तरह से दिया है जो आसानी से नहीं कटती है, तो आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को फॉर्मूले की जगह कंसेप्ट से करें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे बोला गया 2000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 3% की दर पे, और आपको 2 साल 3 महीने का ब्याज निकालना है। 2000 रुपए की राशि किसी को उधार दिए 3% की दर पर 2 साल 3 महीने के लिए। वही समय आपका किसमें आ गया, महीने में, यानी कि भिन्न में आएगा। तो क्वेश्चन को हम करेंगे कंसेप्ट से। तो समय को हम क्या लिख सकते हैं 2 साल, और 3 महीने का मतलब क्या लिख सकते हैं हम 3/12, क्योंकि 12 का भाग देंगे तो कट जाएगा ये 1/4 वर्ष, यानी कि हम समय लिख सकते हैं 2 सही 1/4 वर्ष। समय महीने में दिया था तो 12 का भाग देके हमने समय को वर्ष में बदल लिया। तो पहले हम निकालेंगे पहले साल का ब्याज, फिर अगले साल का, फिर तीसरे साल का जो ब्याज आएगा इसमें क्या करेंगे हम 4 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो देखो अब देखो यहां पे भी दर का मान कितना है 3%। अगर हम क्वेश्चन को फॉर्मूले से करते हैं तो ऊपर क्या आएगा 103, तो वापस से संख्या नहीं कटेगी, तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो करते हम क्वेश्चन को, देखो आप
पहले हम निकालते हैं पहले साल का ब्याज। मूलधन कितना है 2000, दर का मान 3%, समय हम लेंगे पहला एक। तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 600। ठीक है, अब निकालते हम दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का निकालना है तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 600, इसका ब्याज निकालेंगे तो इसको मानेंगे मूलधन, दर का मान 3 था ही, समय एक साल ले लेंगे तो 6 × 18 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 618। ये आ गया पहले साल का, ये आ गया दूसरे का। अब निकालना हमें 1/4 वर्ष, तो तीसरे का निकाल लेते हैं, उसमें 4 का भाग देते हैं। तो हम निकालते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष में ब्याज क्या आ गया दूसरे वर्ष का 618, और ब्याज का भी क्या निकालेंगे हम, ब्याज निकालेंगे। तो देखो 618 प्लस गुणा कर लेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 2 × 5, 3 × 6 = 18, और 100 तो यहां पे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। हमने क्या किया यहां पर इसको गुणा कर लिया, यह आ गया 1854 बटे में 100 था तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 618 618 636.54। देखो यहां पर दशमलव नहीं है, 618 में दशमलव नहीं है, यहां पर दशमलव है। जोड़ना आपको आता होगा, एक संख्या में दशमलव नहीं है, एक में दशमलव है, तो हम क्या करते हैं जिस संख्या में दशमलव नहीं होता वहां अंत में दशमलव लगा के शून्य लगा के इनको आपस में जोड़ते हैं। ये हम पढ़ेंगे भिन्न वाले चैप्टर में। वैसे हमने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो भिन्न वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो यहां से तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 636.54, लेकिन हमें क्या निकालना था 1/4 वर्ष, तो लास्ट में क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे। तो भाग दे देते हैं, 4 × 4 2, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 4 × 4 और 4 × 3 = 12, यह आ गया 159.13। तो पहले साल का आ गया 600, दूसरे का 618 और तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे 159.13, यानी कि 3 महीने का। हमें क्या निकाला टोटल, सबको जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ दो तो 6 6 12 और 13 और 60 70 70 77 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 1377.13। सिंपल। तो आप कंसेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन को करने में तकलीफ नहीं होगी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कंसेप्ट से करना भी सीखें। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें आता ही है, कंसेप्ट भी आप सीखे ताकि क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अगर किसी को एक बार में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसे दोबारा देखें। वीडियो आपके पास है, आप चाहे जितनी बार वीडियो को देख सकते हैं, उसे ध्यान से देखें। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आपसे बार बार कहा गया है आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन अगली वीडियो में जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन अपने सामने है कि आपसे बोला गया 16,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की दर पे और आपको 2 साल 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो 16,000 रुपए की धनराशि आपने उधार दी है 5 की दर पर और समय आपको दे रखा है 2 साल 6 महीने। 2 साल 6 महीने को क्या लिख सकते हैं हम 2 सही 1/2 वर्ष, क्योंकि 6 महीने का मतलब कितना होता है 1/2 वर्ष। वही सेम सोल्व करेंगे, पहले हम निकालेंगे पहले साल का, फिर निकालेंगे दूसरे का, फिर निकालेंगे 6 महीने का। तो पहले हम निकालते हैं पहले वर्ष का ब्याज। पहले वर्ष का निकालना है, मूलधन का मान कितना है 16,000, दर का मान 5, समय हम लेंगे 1 वर्ष। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा 16 × 5 = 80, 800। अब हम निकालते हैं दूसरे वर्ष का, तो जो ब्याज आएगा इस ब्याज का ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना 800 और 800 का हम ब्याज निकालेंगे अगले साल का, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 800 + 40
तो अगले साल का कितना आ गया 840, ये आ गया पहले साल का, ये आ गया दूसरे का। अब हम निकालते तीसरे वर्ष का, और उसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे। तो हम निकालते तीसरे वर्ष का ब्याज, तो जो ब्याज आया इस ब्याज का हम ब्याज निकालेंगे वही सेम तरीके से। तो 840 प्लस, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, और 2 से भी कट रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 882। पहले साल का आ गया 800, दूसरे का 840, तीसरे का आ गया 882। ठीक है, अब हमें केवल 6 महीने का निकालना था, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 441। ठीक है, हमें निकालना टोटल ब्याज, तो क्या करेंगे हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 16 20, तो कितना आएगा 2081। सिंपल। तो आप कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके बताएं। हम अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करेंगे, या हम उसे रिपीट कर देंगे। ठीक है, एक और टाइप हम पढ़ते हैं। अब देखो, अभी जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे वहां पे या तो दर का मान जो था वो आपको 2%, 3% या 5% दिया था, और समय आपको दिया था या तो वर्ष में या फिर माह में। कभी कभी क्या होता है, जैसा हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था कि आपको शर्त जो है ब्याज की वो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक दी होती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी कभी कभी क्या होता है कि ब्याज निकालने में आपको शर्त अर्धवार्षिक या त्रैमासिक दी जाती है। अगर आपको शर्त अर्धवार्षिक दी गई है तो दर को आधा और समय को दुगना करते हैं। ऐसे ही अगर आपको शर्त त्रैमासिक दी गई है तो दर को चौथाई और समय को 4 से गुणा करते हैं। ऐसा हमने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप थर्ड। अब देखो, जैसे आपसे बोला गया कि 5,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 12% की दर पे, और 6 महीने के लिए आपने उधार दी है, लेकिन शर्त क्या दी है प्रति त्रिमाही। यानी कि आपने जो ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने उधार दी है राशि, वो आपने त्रिमाही दी है। यानी कि शर्त आपको 3 माह वाली दी गई है, तो क्या करेंगे हम दर को चौथाई करेंगे और समय को 4 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो, 5,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 12% की दर पे 6 माह के लिए। अब चूंकि शर्त मुझे दे रखी है तिमाही, तो क्या करेंगे दर में 4 का भाग देंगे। दर कितने लेंगे हम 3%, और समय को 4 से गुणा करेंगे तो समय लेंगे हम 24 महीना, 6 चौक 24, और 24 महीने को भी हम साल में बदल लेंगे, 12 का भाग देंगे, तो हम समय कितना लेंगे 2 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि 5,000 रुपए की राशि का मुझे ब्याज निकालना है, दर का मान 3% है, और समय मेरा 2 वर्ष है। अब ये क्वेश्चन बन गया। तो जब भी आपको शर्त अर्धवार्षिक या त्रैमासिक दे रखी हो, पहले आप दर और समय के मान में चेंज करेंगे, उसके बाद में ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, कंसेप्ट से कर लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, 1 साल लेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आ गया 150। यह आ गया पहले साल का ब्याज। अब दूसरे का निकालना है, तो जो ब्याज आया इस ब्याज का हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो ब्याज कितना 150, दर का मान 150, दर का मान 3, समय हम लेंगे 1 वर्ष, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 15, 5 दूनी 10, 150, 9 बटे 2, 3 तिया 9 बटे 2, या 4.5 लिख लेंगे, तो कितना आएगा 154.5, 154.5। तो पहले साल का आ गया 150, दूसरे का आ गया 154.5, 2 साल का निकालना, दोनों को जोड़ देंगे
तो कितना आएगा 304.5। यह आ गया अपने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मान। सिंपल है, ठीक है ना। बस देखो क्या वही है जो पहले किया था, बस आपको शर्त जो है त्रैमासिक दी गई थी, तो पहले हमने दर और समय के मान में चेंज किया, उसके बाद में हमने क्वेश्चन को किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूं मैं, और बिल्कुल मुझे डेफिनेट अपने आप पे भरोसा है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। बस आप थोड़ी मेहनत करें और जो क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। अब देखो, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 6,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 20% की दर पर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको समय शर्त क्या दे रखी है, 6 माह। तो 18 महीने का हमें निकालना है, ब्याज का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे बोला गया 6,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी है 20% की दर पर 18 महीने के लिए, और शर्त क्या दे रखी है आपको, अर्धवार्षिक। अगर शर्त अर्धवार्षिक है, 6 माही है, तो क्या करेंगे, दर को आधा और समय को दुगना, और त्रैमासिक है, दर को चौथाई, समय को चौगुना। तो यहां पे शर्त हमारी अर्धवार्षिक है, तो दर को आधा कर देंगे, यानी कि दर का मान हम कितना लेंगे 10%, समय को 2 से गुणा करेंगे, 18 महीने हैं, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 माह, और 36 माह को हम 12 का भाग देके 3 वर्ष भी लिख सकते हैं। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में अगर हमें समय 5 साल दे दे, 10 साल दे दे, तो क्या हम इसे 10 बार यूज करेंगे। देखो, आप कंपटीशन में है हम, और कंपटीशन के आप किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, कभी भी समय 4 वर्ष से ज्यादा का नहीं आता है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर हम समय ज्यादा देंगे तो बच्चे को कैलकुलेशन करने में 5 से 10 मिनट का समय लग जाएगा, और अगर एक क्वेश्चन करने में इतना समय लगता है तो पेपर को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेंशन नहीं ले आप, समय आपको 2 साल या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल, इससे ज्यादा समय आपके नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6,000 रुपए की राशि का अब क्वेश्चन बन गया कि 6,000 रुपए की राशि का आपको 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो पहले हम पहले साल का निकालेंगे, फिर दूसरे का, और फिर तीसरे का। तो देखो, पहले हम निकालते हैं पहले साल का। मूलधन का मान है 6,000, दर का मान कितना है 10%। तो पहले साल का निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है, अगले साल का निकालते हैं, तो जो ब्याज आया इस ब्याज का भी हम ब्याज निकालेंगे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। समय हमेशा आपको 1 साल ही लेना है, क्योंकि जब आप समय 1 साल लेंगे तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल के लिए ही साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक समान होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 600 प्लस ये हो गया 60, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया 660। 3 साल का निकालना है, तीसरे वर्ष का निकाल लेते हैं। जो ब्याज आया इस ब्याज का हम ब्याज निकालेंगे, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 660 प्लस 66 जोड़ देंगे, 6 6 12 726। तो पहले साल का ब्याज आ गया 600, दूसरे का आ गया 660, तीसरे का आ गया 726। टोटल हमें निकालना है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 12 19, 1986 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कंसेप्ट से करना सीखें। फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे, लेकिन जहां आवश्यकता होगी वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी आप कंसेप्ट को सीखें, क्योंकि आपको समय या तो महीने में या फिर आपको दर का मान इस तरह से दिया होता है,
जो आसानी से नहीं कटता है, तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कंसेप्ट को जरूर समझे। इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो क्लास पढ़ाई गई है वो आपको समझ में आई होगी, और इस क्लास को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि जब हम अगला टाइप पढ़ेंगे वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इस क्लास को ध्यान से सीखा हो, ध्यान से पढ़ा हो, क्योंकि इस कंसेप्ट का जो यूज है अपनी आने वाली अगली टाइप में भी होगा। ओके, थैंक यू।